ऋषिकेश लाए गए हैं। 41 मजदूर चिन्यालीसौर से एम्स ऋषिकेश सभी मजदूरों को शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर उनकी सेहत पर ध्यान रखा जाएगा, सभी जरूरी टेस्ट किए जाएंगे और कुछ घंटों के लिए उन्हें निगरानी में भी रखा जाएगा। बिल्कुल, तो ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा मजदूरों को और एम्स ऋषिकेश में ही इनकी सेहत पर निगरानी रखी जाएगी। 17 दिन बाद कल सुरंग से निकाले गए हैं ये मजदूर और घंटों ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद सही सलामत इन सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं शिनूक से, जो इंडियन एयरफोर्स का शिनूक हेलीकॉप्टर है, सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर माना जाता है, उससे एम्स इन मजदूरों को लाया गया है ऋषिकेश में। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जुड़ी हुई। अभी फिलहाल वहां पर सभी मजदूर पहुंच चुके हैं और कई मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर मौजूद है जो उनकी सेहत से जुड़ी जानकारी आगे हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऋषिकेश में तैयारियां, उनकी सेहत और जिस तरह का अभी ट्रीटमेंट वहां पर करना है उससे जुड़ी की गई हैं। और वरुण बसीन वहां पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, क्या अपडेट, पहुंच चुके हैं सभी मजदूर वहां? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखाऊं तो अभी इस वक्त जिनूक से उतरते हुए यहाँ पर लगातार वो एम्बुलेंस एक कतार में लगा दी गई थी कि वो जैसे ही मजदूर इस वक्त आए और उनके लिए एक जो स्पेशल रूप से एक पूरा ब्लॉक तैयार किया गया है, वो 41 बेड एक बार फिर से यहाँ तैयार किए गए हैं एम्स ऋषिकेश में। और उनको अब इन एम्बुलेंसेज में इस वक्त मैं आपको वो लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। वो एम्बुलेंस में लगभग 4 जो इस वक्त मजदूर हैं उनको ले जाया जा रहा है। लगभग 10 से 12 एम्बुलेंस यहाँ पर इस वक्त पहले से मौजूद थी। वो चिनूक यहाँ लैंड होता है, उसके साथ में अब डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम है। अगर हम बात करें तो इससे भी एक बड़ी टीम कल रात को भी मौजूद थी यहां पर, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी होती तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि वो इस वक्त जो सर्जन, ट्रॉमा सर्जन यहां पर थे, उनकी टीम्स मौजूद थी, वो आज नहीं है। आज यहां पर नई टीम्स की तैनाती की गई, यानी कि वो साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि वो मेंटल हेल्थ को इस वक्त सबसे ज्यादा तरजीह दी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से पहले 24 घंटे में यहां पर मजदूरों की जो हेल्थ की रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि किसी तरह का कोई फिजिकल इस वक्त कोई भी जो समस्या नहीं नजर आई है, लेकिन इस तरह से लगभग 450 घंटे से ज्यादा एक टनल में बंद रहना और उसके साथ साथ अब वो 17 दिन के बाद जब बाहर आए हैं तो वो कुछ मेंटल ट्रॉमा ना हो, फिजिकल और मेंटल दोनों ही इस वक्त हेल्थ का एम्स ऋषिकेश में अब एक सर्टिफिकेट एक तरह से तैयार किया जाएगा जो कि इन मजदूरों को यहां पर दिया जाएगा और उसके बाद ही यहां से वो अपने घर की तरफ जा पाएंगे। यानी कि एक 24 घंटे जो अगले हैं वो यहां पर इन मजदूरों का जांचा परखा जाएगा कि वो किस तरह से फिट है, उनकी एक काउंसलिंग की जाएगी। साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट यहां पर तैयार है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे टेस्ट भी होने हैं, चाहे वो कार्डियक डिपार्टमेंट की हम बात करें, वो भी यहां पर इस वक्त तैनात है। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम पहुंची है एम्बुलेंस के, हर एक एम्बुलेंस के साथ यहां बिल्कुल वरुण, और देखिए जब इस तरह की घटना होती है तो कई बार हम देखते हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है, खासकर कि वो पूरा दौर तो निकल गया लेकिन फिर भी मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। तो ऐसे में ये बेहद ही अहम हो जाता है। परिजनों से भी बातचीत हुई, जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि फिजिकली अभी तक ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है, लेकिन मेंटली इनको ज़रूर दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जानकारी मिली थी मिनिस्ट्री की तरफ से, उसके बाद जब यहाँ पर मुख्यमंत्री ने खुद बताया, लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी बात हो जाती है कि वो इस वक्त प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर मजदूर फिट नजर आ रहे हैं, यानी कि अच्छे से बाहर आए, बातचीत हुई, किसी भी तरह का फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, एक मेडिकल प्रोटोकॉल, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। जिसके जो प्राथमिक उपचार जिसे हम कहते हैं वो वहां पर उनके साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन अब एक्सपर्ट्स की इस वक्त निगरानी में सभी तरह के जो टेस्ट परफॉर्म किए जाने हैं वो यहां पर एम्स ऋषिकेश में किए जाएंगे। उसी के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली गई। यहां शिनूक विमान आया, उनको यहां पर एम्स ऋषिकेश में लेकर आया है और उनका अब अगले जो 24 घंटे हैं वो अलग अलग तरह के टेस्ट किए जाएंगे। वो मेंटल जो हेल्थ है उसके लिए काउंसलिंग भी की जाएगी और इस वक्त वो 24 घंटे भी इस वक्त जरूरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, समय होता है जब इस तरह के शॉक से जब लोग ट्रॉमा से निकलते हैं तो बाद में कोई समस्याएं आ जाती हैं। 17 दिन एक अंधकार में उस टनल के अंदर रहने के बाद क्या फिजिकल कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इस चीज को जांचा परखा जाएगा। लेकिन मजदूरों से जब बात हुई है तो उनका यही कहना है कि हमें किस तरह की समस्या ले है, लेकिन उस पर एक डॉक्टर जब तक थप्पा नहीं लगाता है तब तक वो पूरा तरीके से वो प्रोटोकॉल पूरा नहीं होगा। और उसी प्रोटोकॉल के चलते यहां पर एम्स ऋषिकेश में लाया गया है उनको और अब अगले 24 घंटों में इस वक्त उनको वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा और निगरानी में रखा जाएगा और उसके बाद वो अपने घर की तरफ जा पाएंगे। बिल्कुल वरुण, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जो परिजन लगातार हम देख रहे थे सुरंग के बाहर इंतजार कर रहे थे, क्या उनसे बातचीत हो पाई है? क्या कहना है परिजनों का?
जी बिल्कुल, देखिए परिजन सबसे पहले तो कल निश्चिंत नजर आए। जिस तरह की तस्वीरें आई वो बहुत ही एक भावुक करने वाली तस्वीरें थी, लेकिन उसी के साथ साथ वो उनको कल ज्यादा मिलने नहीं दिया गया। एक बार मिले जब सुनिश्चित हो गया कि हाँ मेरा परिजन ठीक है, लेकिन अभी इस वक्त वो पूरा प्रोटोकॉल चल रहा है, मेडिकल प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है और उसी के साथ साथ अब जो परिजन है वो भी एक तरह के ट्रॉमा से जूझ रहे थे। और इस वक्त आज शाम को यहाँ पर मुख्यमंत्री जो धामी हैं उन्होंने उन परिजनों से मिलने के लिए एक उत्सव तरीके का, आप सोचिए वो पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसके सफल होने के बाद उन लोगों से अलग से मिलेंगे, वो एक तरह का वो उत्सव अलग बनाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो ज्यादा जरूरी है वो 41 मजदूर और उनकी वो इस वक्त जो हेल्थ का, यानी कि फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ का इस वक्त पूरी तरह से ख्याल रखा जाए, वो प्रोटोकॉल फॉलो हो। 4 दिन पहले से ये एम्स ऋषिकेश को यहां पर अलर्ट पे रख दिया गया था, यहां पर वो सर्जन की टीम भी मौजूद थी। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी उस टनल से निकलते टाइम मजदूरों ने ये दी कि किसी भी तरह की कोई भी समस्या उनको फिजिकली नहीं आई है। मेंटल भी प्रेशर होता है, बहुत से ऐसा ट्रॉमा होता है, लेकिन उस चीज को भी अब काउंसलिंग के जरिए उनको वापस से उसी जिंदगी की तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी जो शायद वो उस 17 दिन के अंदर उनके दिमाग में कुछ इस तरह का कोई ट्रॉमा ना रह जाए। इस चीज को लेकर साइकेट्रिस्ट इस वक्त यहां पर मौजूद है और खास तौर पर उनका जो सबसे अहम काम है वो यहां रहने वाला है। और मेडिकल एक्सपर्ट्स की जो टीम वहां पर मौजूद है, किस तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और कितनी देर यहां पर मजदूरों को रखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जो अभी हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई है उनके एम्स डायरेक्टर की तरफ से कहा गया है कि लगभग वो 24 घंटे हैं वो सबसे अहम होंगे। जब तक उनके सभी तरह के टेस्ट नहीं होंगे हम कोई भी इस तरह से कोई फैसला नहीं ले सकते हैं कि उनको जाने दिया जाए। यानी कि वो अगले 24 घंटे इस वक्त अहम है। उनके अलग अलग तरह छोटे से छोटे टेस्ट की बात करें या फिर अगर वाकई में किसी को लगता है कि मुझे इस तरीके की चीज की जरूरत है, चाहे वो छोटा सा ब्लड टेस्ट की बात हो या फिर आप कार्डियक से जुड़े कोई भी समस्या की बात हो, पल्स रेट की बात हो, इन सबको मॉनिटर किया जा रहा है। उस समय पल्स रेट ठीक है, लेकिन बाहर आने के बाद एयर प्रेशर चेंज होता है, तापमान चेंज होता है। बिल्कुल वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।